नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आपका आयुरस हीलिंग हब में। आज हम बात करेंगे एक्ने या पिंपल्स के बारे में, जो कि युवावस्था या यंग एज में बहुत ही कॉमन है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्ने क्या होता है, इसके होने के क्या कारण हैं, कैसे इसे कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है, यानी कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताऊंगी। और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो एक्ने बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। हमारी बॉडी या स्किन में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड भी बोलते हैं। इससे एक सिक्रीशन रिलीज होती है जिसे हम सीबम बोलते हैं। नॉर्मली ये जो सिक्रीशन है ये बहुत हेल्पफुल होती है हमारी स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए, और इसका सिक्रीशन होते रहना बहुत जरूरी होता है। और इसकी जो सिक्रीशन है वो बाहर हमारे फॉलिकल्स में से आती है, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं। कई बार कुछ कारणों की वजह से जब ये फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो ये सिक्रीशन बाहर नहीं आ पाती और अंदर ही अंदर कलेक्ट होने लगती है। ऐसे में जब वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने लगे तो वो जो कंडीशन है उसी को हम एक्ने बोलते हैं। आम भाषा में हम इसे कील मुहासे भी बोलते हैं। आयुर्वेद में इसे तरुण पीढ़ी का नाम दिया गया है और इसकी गणना क्षुद्र रोगों में यानी कि छोटी डिजीज में की गई है और बताया है कि ये बहुत ही आसानी से ठीक हो सकता है। अब मैं बताती हूं कि इसके क्या कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो स्पेशली गर्ल्स में देखा जाता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। जिनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उनके फेस पर एक्ने अक्सर देखे जाते हैं। हमारी बॉडी में जब भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो ऐसा जरूर देखा जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये सीबम को सिक्रीट करने के लिए हमारे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन रीजन है वो ये कि कुछ लोग जो स्ट्रॉन्ग दवाइयां लेते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स का इंटेक करते हैं, उसके साइड इफेक्ट की तरह भी एक्ने देखे जाते हैं। एक्ने ज्यादातर फेस पर होते हैं या शोल्डर्स पर होते हैं और कई बार बैक पे भी होते हैं। इसके अलावा जो लोग ऐसा खाना खाते हैं जो कि बहुत स्पाइसी होता है या फास्ट फूड होता है, ये बहुत ही ज्यादा ऑयल होता है, ऑयली खाना होता है, या फिर जो लोग चाय या कॉफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं उनको भी अक्सर एक्ने होते हुए देखा जाता है। एक्सेसिव पसीना जिनको आता हो, जिनको बॉडी से बहुत पसीना आता हो, उनमें भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। इसके अलावा जो लोग जेनेटिकली जिनकी फैमिली में पॉजिटिव होता है एक्ने, वो भी इसका एक कारण बन जाता है। स्ट्रेस जिन्हें ज्यादा रहता है या जिनका वीक डाइजेशन है वो भी इसका एक रीजन है। इसके अलावा आयुर्वेद में बताया है कि जो हमारी युवा अवस्था है यानी कि जो यंग एज है, इस एज में पित्त दोष जो है वो वैसे ही ज्यादा होता है। तो पित्त दोष के प्रकोपित होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसे यंग एज में देखा जाता है। इसके अलावा जो लोग केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और ऐसा मेकअप या ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनमें केमिकल्स की मात्रा ज्यादा होती है, वो भी हमारे स्किन के लिए नुकसानदायक होते हैं और हमारे पोर्स बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सीबम जो है वो अंदर ही कलेक्टेड होता है और फाइनली एक्ने में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए या क्या तरीके हैं जिससे एक्ने पूरी तरह ठीक हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको 3 बहुत ही असरदारक लेप बताऊंगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला है, आप नोट कर लीजिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। इसमें आपको चाहिए चंदन, रक्त चंदन की बात कर रही हूं, 1 चम्मच, हल्दी 1/3 चम्मच और साथ में एलोवेरा जेल। आप चंदन और हल्दी को मिला लीजिए और फिर उसमें एलोवेरा जेल उतना डालिए जितना कि पेस्ट बनाने के लिए जरूरी है। और इस लेप को आप रोज सुबह लगा सकते हैं और 10 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाता है तो इसे हल्के हाथ से उतारना है। ध्यान रखना है इसे मसल कर नहीं उतारना। एक्ने में मसलना ठीक नहीं होता। आप कोई भी पैक लगाइए, कोई भी फेस लेप लगाइए, उसे मसलना नहीं है। दूसरा लेप जो मैं आपको बताने जा रही हूं उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, धनिए की पेस्ट आपको बनानी है, जो हरा धनिया होता है वो ले लेनी है। इसको आप पेस्ट बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। इसके साथ लेना है लोध्र पाउडर और कुष्ठ पाउडर।
ये जो दोनों पाउडर हैं ये आप बराबर मात्रा में एक एक चम्मच ले सकते हैं और साथ में धनिए की पेस्ट मिला सकते हैं। इसे आप मिलाकर एक लेप तैयार कीजिए। इसे भी फेस पे लगाने से बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। थर्ड जो लेपा मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, उसके लिए आपको चाहिए सारिवा 1 चम्मच और जायफल पाउडर आधा चम्मच। इन दोनों को आप मिला लीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें दूध मिलाइए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें गुलाब जल मिलाइए। इस लेप को भी आप फेस पे लगाएं और 10 मिनट के बाद सूखने पर उतार दें। इन तीनों लेप में से कोई भी एक लेप जिसके इंग्रेडिएंट आपको आसानी से मिल सके या जिसे बनाना आपको आसान लगे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली है और एक्ने ठीक करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ इंटरनल मेडिसिन भी लेनी चाहिए। वो आप उसके लिए आप आरोग्यवर्धनी वटी ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छा स्किन टॉनिक है। इसके अलावा कैशोर गुग्गुल भी बहुत अच्छा काम करता है एक्ने की कंडीशन में। इन मेडिसिन को परचेज करने का लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। ये तो मैंने आपको बताया था जनरल ट्रीटमेंट यानी कि जो सभी लोगों को लेना चाहिए जिसे भी एक्ने है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेद में बताया है कि हमें किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए निदान परिवर्जन करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले उसके कारण को हटाना चाहिए। मैंने आपको एक्ने के बहुत से रीजंस बताए हैं। तो कुछ ट्रीटमेंट का पार्ट इस तरह का है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर जाएगा कारण के अकॉर्डिंग। आइए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसकी वजह से आपको एक्ने हुआ है तो आपको शतावर हर्ब का पाउडर डेली लेना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप उसे जरूर देखें। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, आपको लग रहा है कि स्ट्रेस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है और उसी वजह से आपको एक्ने हुआ है, तो उसके लिए आप अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छा एंटी स्ट्रेस है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है और वो एक वजह है एक्ने की, तो आपको त्रिफला का इस्तेमाल करना चाहिए। त्रिफला का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? आप त्रिफला पाउडर को रात में 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए। सुबह वो पानी छान करके फिल्टर करके आपको लेना है और खाली पेट लेना है। ये बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है अगर आपको एक्ने हो रहा है पेट खराब होने से या पुअर डाइजेशन होने की वजह से। और अगर आपको एक्ने में इन्फेक्शन ज्यादा लगता है, सूजन लगती है, इचिंग लगती है, तो आपको ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। जो दवाइयां मैंने बताई हैं वो भी ब्लड प्योरीफाई करती हैं, पर आपको ज्यादा लेने की जरूरत है। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी जरूर देखें, जिसकी हेल्प से आप अपना ब्लड प्योरीफाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो ये आपका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो आपको देखना होगा कि आपको एक्ने क्यों हुआ है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके एक्ने जो है फटाफट से ठीक हो जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप क्या खाएं। इसमें सबसे पहले मैं डाइट की बात करना चाहूंगी। आपको फ्राइड फूड, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या बहुत कम कर देना चाहिए। इसके अलावा आपको कॉफी का इंटेक और चाय का इंटेक भी बहुत रिड्यूस कर देना चाहिए। अगर आप उसकी जगह ग्रीन टी लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट जो टिप मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी उसका आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। ये एक्ने ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा टिप है। इसे आयुर्वेद में नाम दिया गया है पादा अभ्याम, यानी कि आपको रात को सोने से पहले सरसों के तेल से या तिल तेल से अपने पैर के तलवे पे तेल लगाना है और 5 मिनट के लिए अभ्याम यानी मालिश करनी है। ऐसा करने से एक्ने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको एक्ने को बार बार छूना नहीं है और छीलना तो बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं उसमें एक्ने के जो निशान हैं वो बहुत मुश्किल ठीक होते हैं और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो नहीं ठीक होते। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड नहीं यूज करने चाहिए। आपको जेल या वाटर बेस्ड स्किन प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का इस्तेमाल या केमिकल्स वाले स्किन प्रोडक्ट्स, मेकअप वाली चीजें इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए।
इसके अलावा जो डे टू डे लाइफ का स्ट्रेस होता है उसे आपको डी स्ट्रेस करना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो या थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। और आपको अपनी नींद का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको 6 से 8 घंटे डेली सोना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।